दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme Buds Q की। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको Realme Buds Q बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वाइल दोस्तों इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर Realme Buds वायरलेस की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं अपने चैनल के ऊपर OnePlus बुलेट वायरलेस Z बेस एडिशन की भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं Realme Buds Q की, और हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका जो टच कंट्रोल वगैरह है वो सारा का सारा कैसा है। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों ये है Realme Buds Q का बॉक्स। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया है, जैसा कि अभी आप इजीली देख सकते हैं। एंड सो इसको आप Realme लिंक के जरिए काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों बॉक्स के ऊपर आपको किसी तरह का कुछ भी और एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। चलिए फटाफट जल्दी से हम अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फाइनली गाइस हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। एंड सो ये है हमारा Realme Buds Q का केस। एंड दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड सो अभी हम देखेंगे कि हमें जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो कैसी देखने को मिलने वाली है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर अभी और क्या क्या मिल जाता है। एंड सो बॉक्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर कैप्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने ईयर के साइज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB केबल है। एंड दोस्तों बॉक्स के अंदर सबसे लास्ट में आपको मिलती है एक यूजर मैनुअल गाइड। चलिए दोस्तों हम बॉक्स के सारे कंटेंट को हम साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो Realme Buds Q है वो हमें कैसा दिखता है। तो दोस्तों फाइनली ये है हमारा Realme Buds Q। चलिए जल्दी से हम इसकी जो पॉलीथीन लगी हुई है हम इसको निकाल देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो केस की क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों यहाँ केस के ऊपर सबसे ऊपर आपको यहाँ Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड सो इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर बैक साइड में चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट को ये सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको Type-C का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड दोस्तों बाकी अदर साइड में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों हमने केस को ओपन कर दिया है। एंड दोस्तों केस के अंदर हमारे ये हैं Realme Buds Q। एंड दोस्तों ये सच में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होंगे जब भी आप इनको यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर अभी कुछ एक्स्ट्रा टेपिंग लगी हुई है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे अपने Realme Buds Q के बारे में। तो दोस्तों Realme Buds Q देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा हल्के लग रहे हैं और मुझे इनका जो वेट है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके अंदर आपको 10 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इसके बेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने तारीफ सुनी है। खैर चलिए हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर जो बेस और ट्रैवल वगैरह है वो किस तरह का सुनने को मिलता है। आई मीन इसका जो म्यूज़िक है वो कैसा है। बट उससे पहले चलिए मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बता दूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको बिल्ड मटेरियल देखने को मिलता है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड इसके अंदर बिल्ड मटेरियल देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर यहाँ आपको Realme यानी कि R ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप ईजिली देख सकते हैं। एंड सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ जो आपको R ब्रांडिंग देखने को मिल रही है R की, ये दोस्तों बेसिकली टच कंट्रोल है। इसके ज़रिए आप काफ़ी इजीली टच करके अपने Realme Buds Q को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना, सॉन्ग को प्ले और पॉज करना या फिर कॉल को रिसीव और डिस्कनेक्ट करना। एंड उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिलता है, जिससे कि आप इजीली काफ़ी अच्छे से कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली अब हम अपने मोबाइल से अपने Realme Buds Q को कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमें किस तरह के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर हमें किस तरह की साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज मैंने अपने मोबाइल से अपने Realme Buds Q को कनेक्ट कर दिया है। एंड सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप Realme लिंक से अपने Realme Buds Q को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, आप डबल टैप पे किस तरह के फीचर्स को रखना चाहते हैं, ट्रिपल टैप पे आप किस तरह के फीचर्स को रखना चाहते हैं, टच एंड होल्ड पे आप किस तरह के फीचर्स को रखना चाहते हैं, आप ईजिली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं Realme लिंक की एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है Realme लिंक की एप्लीकेशन से इसको यूज़ करना।
चलिए दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं Realme Buds Q की साउंड क्वालिटी के बारे में कि इसकी साउंड क्वालिटी मुझे कैसी लगी। दोस्तों अगर इसकी साउंड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी। बट मैं यहाँ आपको बिल्कुल फाइनली बताऊँ, अगर आप एक ऐसी ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं पहले से जो कि दोस्तों ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है और उसके बाद अगर आप Realme Buds Q को बाई करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तब आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बेस वगैरह है वो सब आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। बट दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वायरलेस ईयरफोन यूज़ कर चुका हूँ और अभी मैं यूज़ कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा Realme Buds Q के साउंड को लेके। एंड दोस्तों अगर इसके बेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो बेस सुनने को मिलता है वो काफ़ी ठीक ठाक बेस सुनने को मिल जाता है। बट दोस्तों मेरे हिसाब से इसके अंदर जो बेस है वो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। हालांकि दोस्तों इसके बेस के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था और मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी इसके बेस के बारे में। बट फाइनली मुझे इसके बेस में हल्की सी थोड़ी सी कमी लगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो बेस है वो थोड़ा सा और होने चाहिए थे। दोस्तों इसके अगर ट्रैवल और इसके अदर साउंड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो वोकल्स वगैरह सुनने को मिलते हैं वो भी कहीं कहीं आपको दबे दबे सुनाई देंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी साउंड क्वालिटी में मुझे एक थोड़ी सी कमी नजर आई। और दोस्तों वो कमी ये है कि जब भी आप इसके अंदर कोई भी मूवी देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं तो दोस्तों इसकी साउंड के अंदर आपको एक हल्का सा दबापन सा फील होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि इसकी साउंड कहीं से हल्की हल्की सी दबी दबी आपको महसूस हो रही है। एंड दोस्तों इसके अंदर मुझे एक छोटी सी कमी ये भी नजर आई कि जब आप इसको पेयर कर लेते हैं अपने मोबाइल से और दोस्तों जब आप अपने सॉन्ग को प्ले या पॉज करते हैं, तब दोस्तों हमारा जो सॉन्ग प्ले होता है तो उसकी जो साउंड आती है वो पहले राइट वाले ईयर के अंदर आती है और उसके थोड़ी देर बाद लेफ्ट वाले ईयर के अंदर हमारी साउंड क्वालिटी आती है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल अगर साउंड की क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट में, तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको काफी बेहतर लगेगी अगर आप एक बेसिक ईयरफोन को यूज करके अगर इसको यूज करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एक हाई क्वालिटी की ईयरफोन को यूज कर रहे हैं तब आपको इसकी साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ खास नहीं लगने वाली है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि कॉलिंग के मामले में Realme Buds Q मुझे कैसा लगा। तो दोस्तों अगर कॉलिंग की बात की जाए तो कॉलिंग में यहाँ जब आपके पास आवाज आती है तब दोस्तों इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी इशू दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके माइक की बात की जाए तो इसके अंदर जो माइक दिया गया है उसके अंदर सामने वाले को जो वॉइस हमारी जाती है उसको कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो साउंड है वो थोड़ी सी लेट जाती है सामने वाले के पास, या फिर कभी कभी हमारी जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट सी होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी वॉइस जाती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो कॉलिंग के मामले में भी पर्सनली मुझे ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। दोस्तों अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसको मैं 10 में से केवल 6 मार्क्स ही कॉलिंग के मैटर में दूंगा। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि इसके टच कंट्रोल जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं और वो मुझे कैसे लगे। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने कभी भी इस तरह के बड्स को यूज़ नहीं किया है तब दोस्तों आपको डेफिनेटली इसके जो टच बटन है उनको कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लेकिन आप जब इसको यूज़ करने लगेंगे तब आपको आदत पड़ जाएगी इसको यूज़ करने की। लेकिन स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसके टच कंट्रोल को लेके। एंड अगर इसके टच रेस्पॉन्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको टच रेस्पॉन्स देखने को मिलता है इसके अंदर भी आपको हल्का सा डिले देखने को मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों अगर इसकी कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है वो काफ़ी कमाल की कनेक्टिविटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपको 10 मीटर तक की रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप 10 मीटर के दायरे में इसको कनेक्ट करके ईजिली कॉल कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं और आप मूवी वगैरह जो भी आप सुनना चाहें ईजिली इसके अंदर सुन सकते हैं। एंड सो इसके अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह दिया है वो भी काफ़ी ठीक ठाक काम करता है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है कि इसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड सो अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो केस के साथ 20 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर ईयरबड्स की बात की जाए तो ईयरबड्स का जो बैटरी बैकअप है वो लगभग 4 घंटे का इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप केस के साथ इसको यूज करते हैं तब दोस्तों आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप में मुझे किसी तरह का कोई इशू इसके अंदर नजर नहीं आया। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ये बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेसिक ईयरफोन यूज करते हैं तब आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। एंड सो अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस है लगभग 2000 रुपए के आसपास इसका प्राइस रहता है। बट इसको मैंने 1600 रुपए का बाई किया था फ्लिपकार्ट से। एंड दोस्तों मुझे 10% डिस्काउंट भी मिला था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ये 1500 रुपए का मिला है फ्लिपकार्ट से। एंड सो फाइनली अब बात करते हैं कि ये किसको बाई नहीं करना चाहिए। एंड सो अगर आप एक हाई क्वालिटी की ईयरफोन यूज कर रहे हैं तब दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी जो सुनने को मिलेगी फिर वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक हाई क्वालिटी के ईयरफोन यूज कर रहे होते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह की जो साउंड क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और दोस्तों अगर आप एक वायर फ्री ईयरफोन चाहते हैं तब दोस्तों आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको
दे देगी। एंड दोस्तों अगर इसकी ईयर फिटिंग की बात किया तो इसके अंदर आपको जो ईयर फिटिंग देखने को मिलती है वो भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा आपके कानों के अंदर। तो दोस्तों अब ये ओवरऑल आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि किसको ये बाई करना चाहिए और किसको बाई ये नहीं करना चाहिए। अगर आप बेस लवर हैं तब दोस्तों आपको मेरे हिसाब से इसको बाई नहीं करना चाहिए। तो खैर दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसको बाई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अगर दोस्तों आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।